गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम रेणुका दीवान है और आज मैं वेक्टर कैलकुलस के ग्रीन्स थ्योरम का लेक्चर 6 करा रही हूँ और उसका ये क्वेश्चन नंबर 6 है। मेरा क्वेश्चन नंबर 6 है, यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम शो दैट इंटीग्रेशन सी, ये पूरा इंटीग्रल फंक्शन है, इक्वल्स टू कितना लाकर बताना है 20। ग्रीन्स थ्योरम से इस पूरे इंटीग्रल की वैल्यू 20 लानी है। जहां पर आपको सी जो दिया हुआ है, सी इज द बाउंड्री ऑफ द रेक्टेंगुलर एरिया, मतलब सी जो है वो एक रेक्टेंगल है दैट इज क्लोज्ड बाय, जो घिरा हुआ है किससे, x इक्वल्स टू 0 मतलब y एक्सिस, x इक्वल्स टू 1 पैरेलल लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, y इक्वल्स टू 0 दैट मीन्स आपका x एक्सिस, और y इक्वल्स टू 2 ये भी एक लाइन है, चार लाइनों से बाउंडेड है और वो भी आपका जो डायग्राम है वो किस पर बन रहा है, एक्स वाई प्लेन पर। तो आपका सिर्फ क्वेश्चन पूछ रहा है कि ग्रीन्स थ्योरम से इस इंटीग्रल की वैल्यू कितनी लाकर बतानी है 20। आंसर आपको गिवन है, जहां पर आपका सी जो है वो एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल जो है वो इन लाइन से बाउंडेड है, चार लाइन दिया हुआ है, चारों लाइन से बाउंडेड है। तो सबसे पहले जब भी आपको बोलेगा ग्रीन्स थ्योरम, तो सबसे पहले ग्रीन्स का फॉर्मूला लिखेंगे, इंटीग्रेशन सी f1 f2 dx dy और बीच में प्लस इज इक्वल्स टू डबल इंटीग्रेशन r। यहां पर f1 था तो यहां पर f2 पहले होगा, डेल f2 बाई डेल x माइनस डेल f1 बाई डेल y, यहां माइनस होता है, और dx dy। ये आपका इक्वेशन नंबर 1, इसको मत डालिए, f1 की वैल्यू लिखिए क्वेश्चन से, दिस इज f1 dx प्लस दिस इज f2 dy इज इक्वल्स टू, ये आपका एज इट इज, इसको 1 डालिए। जब आप f1 f2 रख लेते हैं इसको 1 डालिए। अब आपको सिर्फ बोल रहा है कि ग्रीन्स थ्योरम से इस इंटीग्रल की वैल्यू आपको इवैल्यूएट करनी है, तो आरएचएस किसे करोगे, आरएचएस में क्या क्या चाहिए, डेल f2 बाई डेल x, डेल f1 बाई डेल y। तो f2 का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, f1 को y, ये पहला काम। दूसरा काम, आपको डायग्राम बनाकर यहां पर लिमिट लिखना है, ये पहली लिमिट y की और दूसरी लिमिट x की, तो आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, ये आपका दूसरा काम। डायग्राम किससे किससे बाउंडेड है, चार लाइन से बाउंडेड है, तो चारों को एक में मर्ज करके एक डायग्राम बनाना है, फिर आपको लिमिट लिखनी है, बस इतना ही काम करना है, उसके बाद इंटीग्रेट करना है। तो चलिए मैं यहां पर इंटीग्रेट वो कर रही हूं, डिफरेंशिएट कर रही हूं, क्योंकि वहां पर स्पेस नहीं है। तो f1 इज इक्वल्स टू कितना है, जो dx का कोफिशिएंट होता है वो होता है f1, 3x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर, और f2 कौन है आपका, dy का कोफिशिएंट 4y माइनस 6xy। f1 को मुझे किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, y, तो इसका 0 हो जाएगा, इसका माइनस 16y आएगा, 8 कांस्टेंट y स्क्वायर का 2y। डेल f2 बाई क्या करोगे आप, डेल x करोगे, x के रिस्पेक्ट में 4y का 0 होगा, डेल f2 बाई डेल x, इस f2 को मैं x के रिस्पेक्ट में कर रही हूं, माइनस 6y कांस्टेंट x का x के रिस्पेक्ट में 1, ये दोनों निकल गया। अब मुझे डायग्राम बनाना है, डायग्राम किससे किससे बाउंडेड है, दो तो आपका एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस, और एक एक्स इक्वल्स टू 1 और वाई इक्वल्स टू 2। तो यहां पर आप लिख दीजिए कर्व इज बाउंडेड बाय, कर्व इज बाउंडेड बाय फर्स्ट x इक्वल्स टू 0 दैट इज y एक्सिस, सेकेंड y इक्वल्स टू 0 दैट इज x एक्सिस, फिर थर्ड x इक्वल्स टू 1, इट इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, जो y एक्सिस के पैरेलल होता है, एंड एट अ डिस्टेंस 1 फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर होता है, 1 डिस्टेंस पर। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, जिसमें एरो है y एक्स एक्सिस है। अब x इक्वल्स टू 1, ये x इक्वल्स टू 1 जो y एक्सिस के पैरेलल है, एंड दिस इज ओरिजिन, उसे कितने डिस्टेंस पर है, 1 डिस्टेंस पर, हो गया। फोर्थ, x इक्वल्स टू 1 के बाद y इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 2, इट इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड एट अ डिस्टेंस 2 फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर है, 2 डिस्टेंस पर है। दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, ये y है और ये आपका x है, y इक्वल्स टू 2, ये है y इक्वल्स टू 2, दिस इज y इक्वल्स टू 2, जो किसके पैरेलल है, x एक्सिस के पैरेलल है, एंड दिस इज ओरिजिन, ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर है, 2 डिस्टेंस पर है।
हो गया। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कैसे खींचते हैं पता है, एक्स इक्वल्स टू 1 वाई इक्वल्स टू 2। अब आपको एक फाइनल डायग्राम बनाना है जिसमें ये चारों कर्व एक साथ दिखे। तो ये देखिए मैं बना रही हूं, ये आपका वाई एक्सिस स्केल से खींच लेंगे, ये आपका एक्स एक्सिस, फिर उसके बाद y इक्वल्स टू 2 x इक्वल्स टू 1, ये आपका x इक्वल्स टू 1, ये x इक्वल्स टू 1 और ये y इक्वल्स टू 2, ये y इक्वल्स टू 2, ये x इक्वल्स टू 1 और ये आपका y इक्वल्स टू 0 क्योंकि x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है, इसका नाम है x इक्वल्स टू 0। ये कटिंग पॉइंट, ये कटिंग पॉइंट, ये कटिंग पॉइंट, ये कटिंग पॉइंट, चारों कर्व से घिरा हुआ ये वाला रीजन है। इसकी अगर मैं नेमिंग करूं तो ओ ए और बी सी ये नेमिंग जाएगी। ओ का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 0 काट रहे हैं, ये x इक्वल्स टू 0 है, ये x इक्वल्स टू 0 है और ये कौन सी लाइन है, y इक्वल्स टू 0। तो y इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 0 काट रहे हैं, मतलब ये कोऑर्डिनेट 0 0 हुआ। a क्या है, x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 0, तो ये 1,0 हुआ। ये x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 2 काट रहे हैं, तो ये 1,2 हुआ। ठीक है, ये वाला जो कटिंग पॉइंट है b वो 1,2 है। अब ये वाला जो लाइन है आपका x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 2, तो ये आपका 0, क्या होगा, 2 होगा। y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 और x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 हो गया, वो आपका बन गया डायग्राम। अब ओ ए बी सी हमारा रीजन है, तो यहां पर हमें क्या लेंगे, वर्टिकल स्ट्रिप लेंगे, ये रही वर्टिकल स्ट्रिप। अब आप सॉल्व करिए, डायग्राम ड्रॉ हो गया, स्ट्रिप ले लिए, अब आप आरएचएस को सॉल्व करिए। क्या है आरएचएस में, क्या लिखा हुआ है, डबल इंटीग्रेशन आर डेल F2 बाई डेल एक्स माइनस डेल F1 बाई डेल वाई और इंटू क्या लिखा हुआ है, dx dy इज इक्वल्स टू, नीचे लिख रही हूं मैं, डबल इंटीग्रेशन y की लिमिट पहले x की लिमिट बाद में, वर्टिकल स्ट्रिप में y की लिमिट पहले लिखते हैं फिर x की लिमिट, डेल F2 बाई डेल एक्स कितना है, -6y और बीच में माइनस है, बीच में माइनस, और डेल F1 बाई डेल वाई ऑलरेडी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस 16y और यहां पर क्या रहेगा तुम्हारा dx dy, ऐसा। अब देखिए स्ट्रिप वर्टिकल रखी हुई है, स्ट्रिप का लोअर पॉइंट देखिए किस कर्व पर है, वहां से y निकालिए, तो ये y इक्वल्स टू 0 पर है। अपर वाला पॉइंट किसके ऊपर है, तो उस लाइन का नाम बोलिए, y इक्वल्स टू 2, तो y इक्वल्स टू 2। अब घुमाइए तो वो यहां से यहां तक घूमेगा स्ट्रिप, ऐसे लेफ्ट से राइट, यहां से यहां तक। यहां पर x का कोऑर्डिनेट 0, यहां पर x का कोऑर्डिनेट 1, तो 0 से 1 कोऑर्डिनेट देख रहे हैं आपको, 0 से 1, तो ये आपका 0 से 1 और ये आपका क्या है, 0 से 2। 16y माइनस 6y कितना होगा, 10y होगा और dx dy 0 से 2 एंड 0 से 1। अब 10 y के रिस्पेक्ट में पहले होगा क्योंकि y का लिमिट है, 0 से 1 एज इट इज, 10 कांस्टेंट y का y स्क्वायर बाई 2 होगा, बाई 2 बाहर कर दी और लिमिट कितना लिखोगे, 0 से 2, dx आपका एज इट इज, 2 से 5 टाइम्स में कैंसिल। अब लिमिट रखिए, 0 से 1 आपका एज इट इज, 5 आपका एज इट इज, अपर लिमिट रखिए 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर आएगा जो हो जाएगा 0, तो 2 का स्क्वायर मतलब 4, 4 5 जा 20 आ रही है इसकी वैल्यू। अब मैं यहां सॉल्व कर रही हूं क्योंकि वहां बहुत ही नीचे हो रहा है। यहां देखिए क्या चीज की वैल्यू निकाली हूं मैंने, एक बार एलएचएस को उतारिए, डबल इंटीग्रेशन आर डेल F2 बाई डेल एक्स माइनस डेल F1 बाई डेल वाई और इंटू dx dy इज इक्वल्स टू 4 5 जब मैं लिख दे रही हूं, 0 से 1 एज इट इज, ये हो गया आपका 20 और dx आप उतारेंगे, 2 का स्क्वायर मतलब 4, 4 5 जा 20। अब 20 कांस्टेंट, 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x, उसमें लिमिट 0 से 1, अपर लिमिट रखिए देन माइनस लोअर, तो 21 ही आएगा, 0 तो रखोगे तो 0 हो जाएगा, मतलब 1 माइनस 0 आएगा, मतलब 1, दैट मीन्स 20 आ रहा है। क्या चीज की वैल्यू, डबल इंटीग्रेशन आर, क्या, डेल F2 बाई डेल एक्स माइनस डेल F1 बाई डेल वाई और इंटू dx dy, क्या आ रही है इसकी वैल्यू, 20।
अब इसको ले जाकर 1 में रखिए, इसका नंबर डालिए 2 और इसको ले जाकर 1 में रखिए, तो इस पूरे इंटीग्रल की वैल्यू 20 आएगी और आपको 20 ही लाकर बताना था, क्वेश्चन में आपको शो दैट बोला था। तो ये जो इक्वेशन 2 है उसको 1 में रखोगे, सब्सटीट्यूटिंग 2 इन 1 में रखोगे तो इसकी वैल्यू 20 यहां रखोगे तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन सी 3x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर dx प्लस 4y माइनस 6xy और इंटू dy इज इक्वल्स टू 20। आपको इसकी वैल्यू 20 लाकर बतानी थी। तो थैंक यू स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर में मैं वेरिफिकेशन कराऊंगी। थैंक यू।